बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असलबाद से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अगर हम ये देखें तो एक रत्ती भर भी स्क्रिप्ट के अंदर कह लें, सोच के अंदर कह लें, तरीक़ेकार के अंदर कह लें, सियासत के अंदर कह लें, पाकिस्तान से कोई डिफरेंट नहीं है। हालांकि आज़ाद कश्मीर की सियासत मुख्तलिफ होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर एक तो महदूद एरिया हैं, लोग हैं, जानने वाले हैं, खित्ते हैं। सोशल मीडिया का भी क्या कमाल है कि सोशल मीडिया उठाएं तो मैं ज़रा मुख्तसर सी बात करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि तन्वीर इलियास पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, क्यों हुआ, मेरी कोई इस पर तनकीद नहीं है, या पीपल्स पार्टी ने उसे वेलकम कहा, कोई तनकीद नहीं है। वो वस्ती से आए, शर्की से आए, ये वक्त बताएगा कि क्या जीतेगा। वक्त के साथ इंशाल्लाह इस पर तबसरा तजिया करते रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया जिंदाबाद। वो तमाम तकरीरें जो ज़ियाउल कमर साहब की उस वक्त जब तन्वीर इलियास पीटीआई के प्लेटफार्म से था, तो वो सारी की सारी जब वस्ती से लड़ रहे थे तो वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, जिसमें ज़ियाउल कमर साहब ये कहते हैं कि वस्ती बांझ हो गई। क्या यहाँ की माओ की तौहीन है कि ये ऐसा लीडर नहीं पैदा कर सके जो अपने ही खित्ते के अंदर अपने ही लोगों की नुमाइंदगी कर सके। क्यों कह रहे थे कि तन्वीर इलियास बाहर से आकर यहाँ लड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, उनका हक बनता है। फिर वही ज़िया कमर साहब अगली किसी तकरीर में, और साथ कमर ज़मान साहब भी तन्वीर इलियास को ऐसी तकरीरों में बातें करते, ऐसे इल्ज़ामात लगाते। बल्कि ज़िया कमर साहब ने यह भी कहा कि अगर तन्वीर इलियास अपने हलके के तमाम गांव के नाम बता दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ वही तन्वीर इलियास जो बाग जलसो जुलूस में हम खुद भी साथ होते थे, ये तकरीरें करते थे कि मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास वो सबूत है, मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, फलां को मरवाने का जिम्मेदार ये हैं, फलां के कातिल ये हैं, फलां के गद्दार ये हैं, शर्की के गद्दार हैं, वस्ती के गद्दार हैं, पता नहीं क्या क्या है, मुझे यहाँ से निकालने के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये मीर अकबर खान को नहीं हरा सके, नहीं निकाल सके, मुझे क्या कहेंगे। मुझे इससे भी इतराज़ नहीं है कि ज़िया कमर साहब ने ये क्यों कहा, कमर साहब ने ये क्यों कहा, तन्वीर इलियास ने ये नहीं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब आप सियासी मुखालफत करें, समाजी मुखालफत करें या कोई और मुखालफत करें, मैदान में हैं तो ईरान की तरह डट जाएं। एक तरफ सुपर पावर पे सुपर पावर हो और एक तरफ आप निहत्ते हों, अकेले हों। पिछली दफ़ा जब ज़िया कमर साहब तन्वीर इलियास के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, सारे मेरे रिकॉर्ड उठा के देख लें, ग्राउंड पे ज़िया कमर साहब जीते हुए थे। और बेशक वो उस वक्त वही पुरानी स्ट्रेटजी, वही इस्टेब्लिशमेंट, वही फार्म 47 उससे करके हरा दिया गया, और बहुत कुछ और भी चलता रहा। रातों रात ऐलान करवाते रहे, कभी तराबी साहब से, कभी उससे करवाता कौन था ये सारे जानते हैं। ज़िया कमर को हरा दिया। लेकिन आप हल्के में सर्वे करते तो 99% ज़िया कमर साहब की जो इज्जत थी, जो ग्राफ था, वो जीते हुए प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार तन्वीर इलियास से कई गुना ज्यादा थी। तीर तन्वीर इलियास ने भी नहीं मारे, दूध और शहद की नहरें उसने भी बस्ती में नहीं बाई। वही टूटी खंबे की ही सियासत चलती रही। और मैं आज भी कहता हूँ, मुझे बार बार हैरत होती है कि तन्वीर इलियास साहब ये कहते थे कि 15 कंपनियां मेरी जेब के अंदर हैं। वो पता नहीं जेब कट गई, फट गई, किधर गई, एक कंपनी भी नहीं निकली और आज तक उसी तरह से है। तो उस पर भी तनकीद नहीं है। लेकिन खुदारा मैं अपने लोकल सियासतदानों से कहूँगा, जीतें या हारें, एक उसूल पे सियासत करें, एक लाइन पे सियासत करें, अपने लोगों की प्यार मोहब्बत पे सियासत करें। मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा
کہ خرچہ بھی چاہیے، جیب بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، اسکیم بھی چاہیے، پروٹوکول بھی چاہیے، ہم دیانتداری پہ ساری زندگی بھوکے مرتے رہیں اور باقی سارے کھا جائیں. تو اس کی آخری مثال دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. دور کیوں جاتے ہیں؟ راولہ کوٹ میں خالد ابراہیم صاحب کو دیکھ لیں. سیاستدان تھے، ایک ہی سیٹ، جیتے اسمبلی میں جاتے، واک آؤٹ کر کے آتے، استعفیٰ دے دیتے یا جو بھی تھا. ساری زندگی خالد ابراہیم صاحب نے آپ اس سٹیٹس کے حساب سے کہیں گے قسم پرسی کی زندگی گزاری، اس سٹیٹس کے حساب سے آپ دیکھ کے کہیں گے غربت میں زندگی گزاری، لیکن اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا. جائیں راولہ کوٹ میں، بڑے بڑے ارب پتی ہیں، بڑے بڑے کھڑپینچ اور بڑے کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، ایک اشارے پہ سارا کچھ تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، یونیورسٹیوں کے پرنسپلوں کو چینج کر دیں گے. لیکن سروے کروائیں، عزت کس کی ہے؟ آج بھی راولہ کوٹ کے اندر 99% لوگ، بلکہ 100% لوگ، دشمن بھی خالد ابراہیم کو کھرا سچا اصولی لیڈر کہتے تھے. بھوکا خالد ابراہیم بھی نہیں مرا، وہ بھی وہی کچھ لے کے گیا جو یہاں کروڑ پتی لے کے گئے ہیں. تو اس لیے یہ جو یہاں پہ شمولیت ہوئی ہے، میں اس کو کوئی پازیٹیو وہ نہیں سمجھتا، یا اس کو کوئی بہت بڑی خوشی کی بات نہیں سمجھتا. یہ جیالوں کی مجبوری ہے. جو چاہنے والے ہیں ظاہر ان کے پاس بھی پوائنٹ ہوں گے کہ تنویر الیاس آئے، اور جو نہیں چاہنے والے ان کے پاس بھی پوائنٹ ہے کہ وہ آئے تو غلط آئے یا ایسے آئے. لیکن نہیں، شاید کہ جو مقامی سیاست ہے وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کی شرقی اور وسطی کا جو سینیریو ہے وہ کیا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت کا جو فیصلہ ہے یہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے. ایک بار جن جو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.